दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आमतौर पर तेल की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन यहाँ से लाखों बैरल कच्चे तेल इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये समुद्री रास्ता सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दुनिया के इंटरनेट का भी अहम डिजिटल कॉरिडोर है। इस इलाके में और तनाव बढ़ता है या जंग जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट, क्लाउड सर्विस और ग्लोबल डेटा ट्रैफिक पर भी असर डाल सकता है। दरअसल समुद्र के नीचे बिछे हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल ही दुनिया के इंटरनेट की असली रीढ़ है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दुनिया के लगभग 95 से 99% अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक इसी अंडर सी केबल्स के जरिए चलता है। इनमें ईमेल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड डेटा और सरकारी कम्युनिकेशन तक सब कुछ शामिल है। अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो इंटरनेट स्लो होना, वेबसाइट का डाउन होना या क्लाउड सर्विस में दिक्कत आने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आज दुनिया में 400 से ज़्यादा बड़े सबमरीन इंटरनेट केबल नेटवर्क मौजूद हैं जो महाद्वीपों के आपस में जोड़ते हैं। ये केबल समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे बिछे होते हैं और लाइट की स्पीड के करीब डेटा ट्रांसफर करते हैं। मिडिल ईस्ट और एशिया के यूरोप से जोड़ने वाली कई महत्वपूर्ण केबल नेटवर्क पर्शियन गल्फ और उसके आसपास के इलाकों से गुजरते हैं। इनमें गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, फैल्कॉन यूरोप इंडिया गेटवे और IMEV जैसे बड़े नेटवर्क शामिल हैं जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ते हैं। इन्हीं समुद्री रास्तों के ऊपर से दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गुजरता है। यही वजह है कि इसे अब सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी चोक पॉइंट माना जा रहा है। दुनिया भर के कई मेजर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए हॉर्मूज चेक पॉइंट है, लेकिन भारतीय टेलीकॉम कंपनी जैसे भारती एयरटेल का कहना है कि वो उस पैसेज से अपने केबल्स को ऑपरेट नहीं करते हैं। भारत का इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक मुख्य रूप से लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरता है। टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत से यूरोप या अमेरिका जाने वाले कई डेटा रूट मिडिल ईस्ट से होकर गुजरते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के वेस्ट बाउंड इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 1/3 हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर किसी कारण से इस इलाके में समुद्री गतिविधियां रुकती हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। केबल डैमेज हो जाते हैं या डेटा रूट ब्लॉक हो जाते हैं तो भारत में भी इंटरनेट स्पीड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। हालांकि पूरी तरह से ब्लैकआउट या इंटरनेट शटडाउन इस वजह से भारत में नहीं हो सकता है। हाल ही में रेड सी इलाके में अंडर सी केबल कटने की घटना सामने आई थी। उस समय एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों में इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित हुए थे और क्लाउड सेवाओं की स्पीड भी कम हो गई थी। बड़ी टेक कंपनियों को तब अपना डेटा ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से रीरूट करना पड़ा था, जिससे नेटवर्क लेटेंसी बढ़ गई थी और कई ऑनलाइन सेवाएं धीमी हो गई थी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी टेक कंपनियों ने भारी निवेश किया है। Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहाँ डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, लेकिन इन डेटा सोर्स को दुनिया से जोड़ने वाली कई केबल इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। ऐसे में अगर हॉर्मूज जैसे रणनीतिक इलाकों में सैन्य तनाव बढ़ता है तो सिर्फ जहाजों या तेल सप्लाई पर ही नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र के नीचे बिछे केबल बेहद संवेदनशील होते हैं। कई बार जहाज का टैंकर, समुद्री गतिविधियां या भू राजनीतिक तनाव भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते में केबल कट जाते हैं तो डेटा ट्रैफिक को दूसरे रूट पर भेजना पड़ता है, जिससे नेटवर्क स्लो हो जाता है और कई सेवाओं में दिक्कत आने लगती है। यही वजह है कि अब दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिर्फ तेल का नहीं बल्कि इंटरनेट का भी अहम चेक पॉइंट माना जाता है। दुनिया जब भी हॉर्मूज के खबरें देखती है तो ज्यादातर चर्चा तेल और शिपिंग पर होती है, लेकिन असलियत ये है कि समुद्र के नीचे छिपे केबल आज वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी की असली लाइफलाइन बन चुके हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।